फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, आज हम वर्कबुक में यूनिट 4 का पार्ट 2 है अ लिटिल फिश स्टोरी, उसकी जो एक्सरसाइज है वो आज हम करेंगे। तो बच्चों ओपन द वर्कबुक एंड पेज नंबर 32। पेज नंबर 32 हमने बच्चों करेक्ट ऑप्शन किए थे, लेकिन हम फिर से एक बार करेंगे। तो बच्चों राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी इन द बॉक्स। इस जो बॉक्स में हमें सही चुनकर जो आंसर है वो हमें लिखना है। फर्स्ट है हाउ मेनी फिश आर देयर इन द सी। सीज में कितनी फिश थी? तो हमने इस लेसन में सीखा था कि मिलियंस मींस इस सीज में यानी समुद्र में लाखों फिश थी। तो हम ऑप्शन लिखेंगे डी मिलियन। बच्चों आपके जानकारी हेतु मैंने जो आंसर है उसके नीचे अंडरलाइन किए तो आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट का आंसर आएगा डी। नेक्स्ट द लिटिल फिश वाज ब्लैंक। तो बच्चों हमने लेसन में सीखा था कि जो लिटिल फिश थी वो अनहैप्पी थी क्योंकि वो बहुत छोटी थी। तो उसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट द लिटिल फिश वाज अनहैप्पी बिकॉज जो छोटी मछली दुखी थी यानी कि खुश नहीं थी क्योंकि वो बहुत छोटी थी। तो उसका आंसर आएगा सी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल। तो आप बॉक्स में लिख सकते हैं सी। द लिटिल फिश थॉट दैट इफ ही वुड बी लार्जर ही वुड बी। लिटिल फिश ये सोचती है कि यदि मैं बड़ी होती तो मैं बहुत खुश होती। तो उसका आंसर आएगा हैप्पियर बी। बच्चों मैंने ये जो वर्कबुक में आपको कंप्लीटली आंसर के साथ मैंने आपको वर्कबुक दी है, तो आपको इसमें से देखकर लिखना है। नेक्स्ट द लिटिल फिश बिलीव दैट इफ ही वर ब्लैंक ही वुड बी हैप्पियर। यदि ये जो लिटिल फिश ये बिलीव करती है यदि मैं बड़ी होती तो मैं बड़ी खुश होती। तो उसका आंसर आएगा सी लार्जर। फिर में आंसर आएगा सी लार्जर। नेक्स्ट बच्चों ने सीखा था कि हम इस लेसन में स्कूल नाम का वर्ड्स हमने देखा था। तो यहाँ स्कूल मीन्स जो बच्चे स्कूल जाते उसको कहा नहीं जाता, लेकिन जो फिश यानी कि मछली का जो ग्रुप होता है जो समूह होता है उसको स्कूल कहा जाता है। तो 6 में आएगा ऑप्शन डी स्कूल। नेक्स्ट व्हाट हैपेंड टू द फिश। फिश के साथ क्या हुआ था? तो ये जो फिश थी वो सडनली मींस अचानक वो एक जो नेट थी उसमें फंस चुकी थी। तो उसका आंसर आएगा बी दे वर कॉट इन अ नेट। Next, the little fish plank to throw the net and slip back into the water. The little fish bring means टेढ़े मेढ़े होकर बाहर slip यानी कि निकल जाना। तो हमने इस लेसन में सीखा था कि जो छोटी मछली थी वो टेढ़े मेढ़े होकर यानी कि स्लिप होकर फिसल कर वो पानी में फिसल गई थी। तो यहाँ ऑप्शन आएगा सी ब्रिंगल। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। हमें इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए उसके हिसाब से हमें ये जो ब्लैंक है वो फिल करनी है। द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी। तो यहाँ आएगा अनहैप्पी। जो छोटी मछली दुखी थी यानी कि खुश नहीं थी। नेक्स्ट द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल। जो छोटी मछली हैप्पी नहीं थी क्योंकि वो बहुत छोटी थी। तो यहाँ आएगा स्मॉल SMALL स्मॉल। नेक्स्ट द लिटिल फिश थॉट दैट ही वुड बी हैप्पियर इफ ही वर ब्लैंक। जो छोटी मछली ये सोचती है कि यदि मैं हैप्पी होती तो मैं हैप्पी होती। तो क्या आएगा बच्चों हैप्पियर। नेक्स्ट अ ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड अ स्कूल। जो फिश का ग्रुप होता है समूह होता है उसको स्कूल कहा जाता है। तो यहाँ आएगा स्कूल।
नेक्स्ट द फिश वर कॉट इन अ नेट, जो मछली थी, जो मछलियां थी वो नेट में फंस चुकी थी। नेक्स्ट द स्मॉलेस्ट फिश ब्रिंगल थ्रो द नेट एंड स्लिप बैक इनटू द वाटर, जो सबसे छोटी मछली थी इस जो लेसन में जिसकी बात की है, वो जो मछली थी वो स्लिप होकर फिसलकर पानी में कूद गई थी। तो ये यहाँ आएगा स्मॉलेस्ट। बच्चों मेरी एक मिस्टेक थी, थर्ड में आप देख सकते हो, द लिटिल फिश थॉट दैट ही वुड बी हैप्पियर इफ ही वेयर लार्जर। यहाँ हैप्पियर नहीं आएगा बच्चों, लार्जर आएगा थर्ड में। यहाँ एक मेरी छोटी सी मिस्टेक है, वो आप चेक कर लेना। वर्कबुक में हैप्पियर लिखा है लेकिन हैप्पियर नहीं आएगा, लार्जर आएगा। ये छोटी सी मछली ये सोचती है मैं बहुत खुश होती कब, जब मैं बड़ी होती। तो यहाँ आएगा लार्जर, थर्ड में हैप्पियर की वजह लार्जर आएगा, तो आप चेक कर लेना। टर्न द पेज नंबर 33, राइट ट्रू और फॉल्स, सही और गलत लिखना है। बच्चों हमेशा याद रखना कि जो हमें टिक मार्क करने को कहा जाए तो हमें टिक मार्क करना है, यदि लिखने के लिए कहा जाए तो हमें लिखना है। तो यहाँ लिखने के लिए हमें कहा है द लिटिल फिश वॉज हैप्पी, छोटी मछली खुश थी। तो बच्चों ने इस लेसन में सीखा था कि छोटी जो मछली थी वो खुश नहीं थी, तो यहाँ आएगा फॉल्स। तो मैंने आपको लिख कर दिया है, तो आप लिख सकते हो फॉल्स। नेक्स्ट द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल, छोटी मछली खुश नहीं थी क्योंकि वो सबसे छोटी थी। तो हमने इस लेसन में सीखा था कि वो खुश नहीं थी क्योंकि वो छोटी थी, तो हम लिखेंगे सही है, तो ट्रू। नेक्स्ट द लिटिल फिश थॉट दैट ही वुड बी हैप्पियर इफ ही वाज स्मॉलर, द लिटिल फिश थॉट दैट इफ ही वुड बी हैप्पियर इफ ही वाज स्मॉलर, छोटी मछली ये सोचती है कि मैं बहुत खुश होती यदि मैं छोटी होती। तो ये रॉन्ग है, फॉल्स है। यदि मैं बड़ी होती तो मैं खुश होती, तो ये फॉल्स है, तो आप लिख सकते हो फॉल्स। नेक्स्ट द फिश वेयर कॉट इन अ नेट, सभी मछलियां यानी कि फिश नेट में फंस चुकी थी, तो ट्रू। नेक्स्ट जो सबसे छोटी मछली थी वो टेढ़े मेढ़े होकर अपनी जान बचाने के लिए वो बाहर निकल गई थी, तो ट्रू। तो हमने इस एक्सरसाइज की नेक्स्ट डे राइट 3 राइमिंग वर्ड्स। तो बच्चों मैंने आपको लिख कर दिए, कौन का राइमिंग वर्ड्स आएगा, स्मॉल, टॉल, बॉल, आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट टूल, कूल, कूल, स्कूल। नेक्स्ट स्टिंग, ब्लिंक, थिंक, विंक। टेस्ट, बेस्ट, चेस्ट, रेस्ट। स्ट्राइक, नाइफ, लाइफ, वाइट। तो आपको यदि और अलग जो आपको राइमिंग वर्ड्स याद हो तो आप इसकी जगह लिख सकते हो। नेक्स्ट बच्चों कुछ एनिमल्स एंड बर्ड्स है, उसके नाम हमें इस बॉक्स में चुनकर लिखने हैं। तो फर्स्ट बच्चों क्या है, तो डक है, तो हम लिखेंगे DUCK डक। नेक्स्ट बच्चों क्या है, मेढक, उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो आप जानते हो, तो लिखो FROG। नेक्स्ट क्या है बच्चों, मछली है, तो उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फिश, FISH, फिश। नेक्स्ट क्या है बच्चों, पानी में जो तैरता है वो टर्टल है, तो TURTLE, टर्टल। नेक्स्ट बच्चों स्वान है, तो SWAN। नेक्स्ट CRANE,
फ्रेम। नेक्स्ट पेज नंबर 34, व्हेल, जो हम समुद्र में जो ये व्हेल पाई जाती है, WHALE व्हेल। और लास्ट में मगर है, क्रोकोडाइल, CROCODILE। नेक्स्ट, fill in the blanks with the correct form of the verb in the simple present tense। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सादो वर्तमान काल, हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से हमें ये गैप फिल करनी है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बच्चों क्या आएगा, तो मैं आपको एग्जाम्पल की तरह सिखाती हूँ। जब आई, वी, यू, दे, एस और ईएस, सॉरी मेन वर्ब आएगा, एंड ही, शी एंड इट, तो वर्ब के पीछे एस अथवा ईएस लगेगा। एग्जाम्पल है टॉक, तो आई, वी, यू, दे जो है उसके साथ मेन वर्ब आएगा टॉक, एंड ही, शी, इट होगा तो उसके साथ आएगा टॉक। तो आपको ये जानना है। मेहुल ब्लैक ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो मेहुल राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो क्या आएगा बच्चों, मेहुल मीन्स ही, तो एस पर तो टॉक्स, तो आप लिख सकते हो राइट्स। मेहुल ब्लैक बोर्ड पर लिखता है। किरण रीचेस स्कूल एट 10 o'clock, किरण 10 बजे स्कूल जाती है यानी पहुंचती है। वी वॉक इन द गार्डन, हम गार्डन में चलते हैं। द बॉयज प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, जो बच्चे हैं वो इवनिंग में फुटबॉल खेलते हैं। आई लाइक टू वॉच टीवी, मुझे टीवी जो ना पसंद है, सॉरी मुझे टीवी देखना पसंद है। अमर फिनिश हिज होमवर्क, अमर ने उसका होमवर्क कंप्लीट किया है। यू हेल्प योर फ्रेंड, आपको अपने मित्र की मदद करनी चाहिए। नितिन लव्स हिज पेरेंट्स, नितिन अपने माता पिता मीन्स पेरेंट्स को लव करता है। वी रीड स्टोरी बुक्स एंड मिसेस दवे टीचेस अस मैथ, आपको ऐसे ये अपनी तरह से यानी कि ये सही लेकिन आपको देखे बिना आपको लिखना है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द सिंपल पास्ट टेंस, आपको सिंपल पास्ट टेंस में सादो भूतकाल, जो भी सेंटेंस हो, जो भी बात जो पास्ट में बीत चुकी हो उसको सिंपल पास्ट टेंस कहा जाता है, तो आपको ये लिखना है। द चिल्ड्रन क्लैप्ड देयर हैंड्स, तो हम जो बच्चे थे वो हैंड से क्लैप कर रहे थे यानी कि ताली बजा रहे थे। ग्रैंडफादर वॉक इन द गार्डन, दादाजी गार्डन में चलने गए थे। गीता ran to catch the bus, गीता बस कैच की थी, कैसे, दौड़कर। टीना gave me her pen, टीना ने मुझे उसकी पेन दी थी। माला brought a poem, माला पोएम लिखी थी। We clean our classroom, हम हमारा जो क्लासरूम है वो क्लीन किया था। You ate an apple, आपने एप्पल खाया था। They closed the window, they यानी कि उन्होंने विंडो क्लोज की थी। I saw an elephant in the zoo, मैंने जू में एलिफेंट देखा था। रामू watered the plants, रामू ने प्लांट्स मीन्स जो बगीचे में जो प्लांट्स होते हैं उसमें पानी दिया था। नेक्स्ट पेज नंबर 35, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, हमें इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स है उसके हिसाब से हमें लिखना है। तो बच्चों फर्स्ट है अ टीम ऑफ प्लेयर्स, तो फर्स्ट जो प्लेयर्स होते हैं उसकी टीम होती है तो हम लिखेंगे टीम, TEAM। नेक्स्ट एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स,
सॉल्जर्स मीन्स सैनिक। नेक्स्ट, अ पाइल ऑफ बुक्स। नेक्स्ट, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। नेक्स्ट, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। फ्लॉक मीन्स झुंड, जो बर्ड्स का झुंड होता है उसको कहा जाता है। अ पैक ऑफ वुल्व्स, पैक मीन्स जोड़, तो जो भेड़ियों की जोड़ होती है उसको कहा जाता है। अ हर्ड ऑफ काउस, जो काउस जो होते हैं उसको कहा, यानी कि रहते हैं उसको कहा जाता है, यानी कि जो झुंड होता है उसको। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, जो उसकी जो गुच्छा होता है उसको कहा जाता है। क्राउड ऑफ पीपल, जो सभी जो पीपल होते हम उसको हमारी मदर टंग में टोलू कहते हैं। अ स्वार्म ऑफ बीस एंड अ गैंग ऑफ थीव्स, यानी कि चोरों की जो गैंग होती है उसको कहा जाता है। तो आप ये मैंने आपको कंप्लीटली लिख कर दिया है, तो आप अपनी तरह लिख सकते हो। नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द करेक्ट वर्ड्स। यहाँ बच्चों डिग्री है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट मीन्स टॉल, टॉल मीन्स छोटा, टॉलर मीन्स इससे छोटा और टॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा, तो ऐसे आपको लिखना है। सॉरी, बड़ा, टॉल मीन्स बड़ा। तो फर्स्ट में आप देख सकते हो जो बीच में वो टॉल है उससे थोड़ा सा टॉल है तो टॉलर, और सबसे टॉल है मीन्स सबसे बड़ा तो टॉलेस्ट। वैसे आप लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, तो आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट पेज नंबर 36, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, जो बीच में है शॉर्ट आएगा, उसके राइट हैंड में शॉर्टेस्ट आएगा और शॉर्टर, तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो स्मॉलेस्ट, स्मॉलर, स्मॉल, बिगेस्ट, बिग, बिगर, फेटेस्ट, फेट, फेटर, थीनेस्ट, थीस, थीनर, तो आप अपनी तरह से समझकर बच्चों वैसे लिखना नहीं है। गुजराती में अपनी मदर टंग में एक कहावत है, नकल में अक्ल नहीं होती, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पेज नंबर 37, फर्स्ट लाइट आएगा, लाइटेस्ट, लाइटर। नेक्स्ट फास्टर, फास्टेस्ट, फास्ट। नेक्स्ट हेवीएस्ट, हेवियर, हेवी। आपको ऐसे लिखना है। और उसकी तरह जो वर्ड्स है आप देख सकते हो, कॉस्टली, कॉस्टलियर, कॉस्टलीएस्ट, तो आपको भी आपकी तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है। आप लिख कर अपनी वीडियो ओपन करके आप एक बार देख सकते हो कि आपको कहाँ गैप हुई है। तो चीप, चीपर, चीपेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, हॉट, होटर, होटेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, डर्टी, डर्टियर, डर्टीएस्ट, क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट, न्यू, न्यूअर, न्यूएस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, सॉफ्ट, सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट, तो आपको ये अपनी तरह लिखना है। तो बच्चों मैंने आज यूनिट 4 पार्ट 2 की जो वर्कबुक थी आज कंप्लीट की है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार देखकर वीडियो क्लोज करनी है और आपको अपनी तरह से ही ग्रामर लिखना है ताकि आपको समझ में आए। थैंक यू।